बादलों के ऊपर उड़ता हवाई जहाज अचानक बंद हो जाएगा। सरकार हवाई यात्रियों की जान के साथ खिलवाड़ कर रही है। ये आपको एक बेहद घटिया मजाक लग सकता है, लेकिन हमारे देश के कुछ जिम्मेदार नेता तो ऐसा ही घटिया दावा कर रहे हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 6 अगस्त को सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही पोस्ट किया। आम आदमी पार्टी चीफ अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि एविएशन टरबाइन फ्यूल में कच्चा इथेनॉल मिलाने की योजना बन रही है। उन्होंने इस ईंधन को सीधा मिलावटी ईंधन कह दिया और दावा कर दिया कि हवा में जहाज के इंजन बंद हो सकते हैं। केजरीवाल की पोस्ट को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई। हवाई जहाज से यात्रा करने वालों के मन में डर बैठ गया। लेकिन हम इस वीडियो में आपको बताते हैं कि साइंस क्या कहता है, टेक्नोलॉजी क्या कहती है, सरकार की पॉलिसी क्या है और केजरीवाल किस तरह देश के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। सबसे पहले केजरीवाल के झूठे दावे की असलियत को समझिए। अरविंद केजरीवाल ने अपने पोस्ट में दावा किया कि सरकार कच्चा इथेनॉल यानी रॉ इथेनॉल सीधे जेट फ्यूल में मिलाने जा रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या आप मिलावटी ईंधन वाले जहाज में सफर का जोखिम उठाएंगे। ये बयान पूरी तरह से अनपढ़ता और राजनीतिक दुर्भावना से भरा हुआ है। सामान्य ऑटोमोटिव इथेनॉल या कच्चे इथेनॉल को सीधे जेट फ्यूल में मिलाना और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यानी SAF का इस्तेमाल करना, ये दोनों दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। लेकिन आम लोगों में दहशत फैलाने के लिए इन दोनों चीजों को जानबूझकर एक बताकर पेश किया गया। सच्चाई यह है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन यानी ICAO के नेट जीरो कार्बन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का एक रेगुलेटरी रोडमैप तैयार किया है। ये कोई कच्चा इथेनॉल नहीं है, ये एक अति विकसित, रिफाइन और प्रोसेस्ड सिंथेटिक फ्यूल है जो रासायनिक रूप से साधारण जेट फ्यूल के बिल्कुल समान होता है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस फ्यूल से हवाई जहाज के इंजन हवा में बंद हो जाएंगे। ये दावा हास्यास्पद और वैज्ञानिक रूप से बेबुनियाद है। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को ऐसे ही हवा में किसी भी जहाज में नहीं डाल दिया जाता। SAF अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कड़े सुरक्षा मानकों से गुजरता है। इसे ASTM D7566 जैसे वैश्विक मानकों के तहत टेस्ट किया जाता है और प्रमाणित किया जाता है। दुनिया भर की प्रमुख एयरलाइंस, चाहे वो उत्तरी अमेरिका की हों, यूरोप की हों या एशिया की हों, SAF का इस्तेमाल करके अपने व्यावसायिक उड़ानें सफलतापूर्वक और पूरी तरह सुरक्षित तरीके से उड़ा रही हैं। ICAO के कोरेशिया फ्रेमवर्क के तहत दुनिया के तमाम देश उड्डयन क्षेत्र से होने वाले कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए SAF को अपना रहे हैं। पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज से लड़ने और कार्बन उत्सर्जन घटाने के लिए तकनीक का सहारा ले रही है। लेकिन हमारे देश के कुछ राजनेता वैज्ञानिक तथ्यों को दरकिनार करके सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हैं। कच्चे इथेनॉल को सीधे जेट फ्यूल में मिलाने का दावा पूरी तरह से मनगढ़ंत है। साधारण गाड़ियों वाला इथेनॉल कभी भी जेट फ्यूल में सीधे नहीं मिलाया जाता। जिस SAF का रोडमैप तैयार किया गया है वो पूरी तरह से प्रोसेस्ड है और वैज्ञानिक रूप से जांचा परखा ईंधन है। राजनीतिक विरोध करिए, नीतियों पर बहस करिए, लेकिन देश के हवाई सुरक्षा तंत्र पर इस तरह का पैनिक फैलाना और करोड़ों यात्रियों की सुरक्षा पर झूठी अफवाह उड़ाना किस तरह की राजनीति है, ये मेरी समझ से बाहर है। इसी तरह अरविंद केजरीवाल ने एक पोस्ट में दावा किया कि मोदी सरकार पेट्रोल में 50% से ज़्यादा मिलावट करने जा रही है। उन्होंने लिखा कि पहले आपकी E0 और E10 गाड़ियों में ज़बरदस्ती E20 पेट्रोल डालकर कबाड़ा किया गया। आज अगर आप E20 नई गाड़ी खरीदते हैं तो सरकार कुछ दिन बाद उसमें ज़बरदस्ती E50 पेट्रोल डालकर उसका कबाड़ा कर देगी। सरकार जल्द ही डीजल में भी मिलावट करने वाली है, ये दावा है केजरीवाल का। केजरीवाल की पोस्ट को लेकर बीजेपी प्रवक्ता ने आईना दिखाया है। उन्होंने आप चीफ के दावों की धज्जियां उड़ाते हुए कहा कि फेक न्यूज़ फैलाना और बेवजह डर पैदा करना अरविंद केजरीवाल की पुरानी आदत है। तथ्य यह है कि भारत सरकार ने E20 से आगे पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण बढ़ाने का अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। भारत का इथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम 2 दशकों से अधिक समय से चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ा है। E20 लागू करने से पहले व्यापक परीक्षण और सभी संबंधित पक्षों से सलाह मशवरा किया गया। तो सवाल उठता है कि अरविंद केजरीवाल क्यों भ्रामक दावे कर देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। क्या दिल्ली के बाद पंजाब गंवाने के डर से केजरीवाल अपने लिए ऑल्टरनेट पॉलिटिकल सॉल्यूशन तलाश रहे हैं? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। धन्यवाद।